चिंटू का घमंड उसकी व्यक्तित्विकता को बढ़ा देता है। उसका यह विश्वास अपनी आत्मा को दूसरों से ऊंचा मानने में है। वह किसी का भला नहीं देख सकता क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की प्रतिष्ठा में है। उसका घमंड दूसरों के साथ संबंध बिगाड़ सकता है क्योंकि लोग उसके साथ रहने में असहमत हो सकते हैं। वह शायद ही समझता है कि सभी कुछ उसके नियंत्रण में है और इसका असर उसके दोस्तों और परिवार पर हो सकता है। चिंटू को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वह किसी का भला नहीं देख सकता तो उसे अपने आत्मविकास की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरों की सहायता करके और समझकर ही हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। घमंड और स्वाभाविक आत्म प्रशंसा में एक सार्थक अंतर होता है। चिंटू को अपने आत्ममौलिक्य को बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहिए, परंतु इसे अन्यों के साथ सहयोग और समर्पण में भी शामिल करना चाहिए। यहाँ एक सतर्कता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर घमंड अधिक हो जाए तो यह दूसरों के साथ तनाव और मतभेद पैदा कर सकता है। चिंटू को यह समझना चाहिए कि हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है और सभी को सम्मान के हक के साथ स्वीकार करना चाहिए। अगर चिंटू किसी का भला नहीं देख सकता तो उसे यह भी समझना चाहिए कि दूसरों की मदद करना और साथीत्व का अनुभव करना उसे खुद को भी बेहतर बना सकता है। इससे उसका समाज में स्थान भी मजबूत हो सकता है और लोग उसे समर्थन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। चिंटू को यह समझाना चाहिए कि विश्व विशाल है और उसका सामर्थ्य उसके सामर्थ्य से नहीं बल्कि उसके सहयोग और सहभागिता से आता है। एक समृद्धि भरा और समृद्ध भारत बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। चिंटू गोवैध गांव का चोर अपने गुस्से और बदमाशी के कारण गांव वालों के बीच मशहूर था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने एक सामूहिक निर्णय किया कि वह हर घर में बत्तख, मवेशी और बकरियां रख सकता है ताकि उसकी बुरी आदतों को बदला जा सके। गांव के पंचायत ने इस निर्णय को लेने में अच्छे समय पर विचार किया और सभी गांव वालों की सहमति से यह तय किया कि चिंटू को यह अवसर दिया जाए। इससे पहले वह गांव में भयानक आतंक मचाता था, लेकिन इस बार गांव वालों ने उम्मीद की किरण देखी। चिंटू ने इस अवसर को गर्व से स्वीकार किया और उसने गांव के हर घर में बत्तख, मवेशी और बकरियां लाने का काम किया। शुरुआत में लोग थोड़े से हैरान थे, लेकिन चिंटू ने उन्हें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गांव वालों को सिखाया कि पशुपालन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना जरूरी है। बत्तख, मवेशी और बकरियों की मौजूदगी ने गांव का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। पहले जो खौफजदा गांव वालों के दिलों में बसा हुआ था, वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। लोग अब अपनी मुद्रा के लिए नहीं बल्कि अपने वातावरण की देखभाल के लिए उत्सुक थे। चिंटू ने गांव वालों को सिखाया कि बत्तख, मवेशी और बकरियां प्राकृतिक रूप से पर्यावरण की सफाई में मदद कर सकती हैं। बत्तखें नकारात्मक कीटों को खाती है और जल स्रोतों को स्वच्छ रखती है। मवेशी खेतों को खुदाई करके उपजाऊ बनाती है और बकरियां की गोदावरी में खाद्य खोजने में मदद करती हैं। चिंटू का उदाहरण देखकर गांव वाले भी प्रेरित हो गए। उन्होंने खुद भी बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए बत्तख, मवेशी और बकरियों को गोद में बिठाने का निर्णय लिया। गांव का समृद्धि से भरा हुआ वातावरण चिंटू की मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। उसके प्रयासों के कारण गांव में अब